हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट के जरिए हमें बताते हैं। मैं सारे कमेंट्स पर्सनली आपके पढ़ती हूँ और जो भी प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट हमें आती है हम उन सभियों के लिए अपनी पर्सनल प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं और सारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी हम रोज प्रार्थना करते हैं। तो जो भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है जरूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शैतान की चालें, शैतान किस रीति से अपने जाल को बिछाता है और किस रीति से हमें उसमें फंसाता है और नाश की तरफ ले जाता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे वचन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इन वचनों को अगर आप जानेंगे तो शैतान आपके करीब भी नहीं आ पाएगा, वो आपको नजर उठा के भी देख नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी शैतान को प्रभु की सामर्थ्य से, वचनों के सामर्थ्य के जरा नकारने की ताकत रखेंगे। मेरे वचनों पे ध्यान दे, क्योंकि आज का ये वचन, आज का ये जो प्रीचिंग है बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, वो 40 दिन के लिए जंगल में जाते हैं, फास्टिंग पर भूखे प्यासे होते हैं। तब शैतान उनके पास आता है उनकी परीक्षा लेने के लिए, और वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा किस रीति से लेता है यहाँ पर हम जानेंगे। वाक्य 3 हमें बताती है कि वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि इन पत्थरों से कह कि वो रोटी बन जाए। अब वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह फास्टिंग पर थे, वो भूखे थे, प्यासे थे। तो अब इंसान को क्या चाहिए होता है? जब इंसान भूखा होता है तब इंसान को रोटी की जरूरत होती है। तो वो वही लालच प्रभु यीशु मसीह को देते हुए कहते हैं कि पत्थरों से कह कि वो रोटी बन जाए। पर प्रभु यीशु मसीह शैतान को उत्तर देते हुए कहते हैं कि लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन को जानते थे, पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उनकी समझ उन्हें थी, तो इसलिए वो कहते हैं और ये हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि जब हमें भी पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन पता होंगे तो हम भी आसानी से वचनों के जरिए शैतान को नकार सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर शैतान प्रभु जो प्रभु है उनकी परीक्षा ले सकते हैं तो फिर वो हमारी किसी की भी परीक्षा ले सकता है, क्योंकि शैतान का राज्य इस संसार पे है। जब उसने खुद प्रभु यीशु मसीह को नहीं बख्शा तो हम जो वचन भी नहीं पढ़ते हैं उनकी वो किस रीति से परीक्षा लेगा वो आप खुद सोच सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 13 फिर हमसे कहता है कि जब शैतान की सारी परीक्षाएं लेकर हो चुकी थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे हर परीक्षा में नकार दिया और विजय हुए, तब वो कुछ समय के लिए, यहाँ पर लिखा है कि कुछ समय के लिए, मैं पढ़ूंगी, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यहाँ पर लिखा है खास करके कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं गया। तो
तो इसका मतलब है कि अगर आपके लाइफ में शैतान कार्य करने की सोचता है, आपने उसे नकार दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब पूरी लाइफ को आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो वापस आएगा। और इसलिए वचन की नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसके हर एक जलते हुए तीरों को बुझा सके। यहाँ पे मैंने कहा तीरों को, तीर को नहीं, क्योंकि इफिसियों अध्याय 6 का वाक्य 16 में बताता है कि शैतान एक तीर से आप पर अटैक नहीं करता है, क्योंकि अगर वो एक तीर छोड़ेगा तो आप ऐसे झुकेंगे, उसका तीर मिस हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो आप पर बहुत सारे तीर छोड़ता है कंटिन्यूअस। तो कहीं ना कहीं एक तो तीर आपको लग ही जाएगा जो आपके लिए घातक साबित होगा। तो वो क्या करता है, बहुत सारे जलते हुए तीर आपकी तरफ ऐसे भेजता रहता है। पर विजयी वही होता है जो वचन में बंधा रहता है, विश्वास के साथ और सामना करता है। तब फिर कौन भागता है? जिसका नेचर क्विटर का है वही क्विट करता है, और आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से विजय होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे अटैक से जलते हुए तीर वो किस रीति से कार्य में लाता है? क्या वो सच में लोहे से, लकड़ी से बने हुए तीर आग लगा के भेज रहा है? नहीं, यहाँ पर उसके पास आपकी सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती, जो इस संसार में आपको गुजारा करने के लिए यूजफुल चीज साबित होती है, उसी का वो इस्तेमाल करता है। और वो क्या है? आपका मन। अब यहाँ पर वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब हम हमारे मनों के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहती है इसे सुनेंगे। यिर्मयाह की किताब अध्याय 17 वर्स नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। सबसे घातक जो इंस्ट्रूमेंट दुष्ट हमारे विरुद्ध में यूज करता है वो है हमारा मन। दुष्ट कहीं से भी, कोई भी तरीके से आपके मन तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि नीति वचन 17 वाक्य 22 ये कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा मन है वो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर हम मन से आनंदित हैं तो वो हमारे लिए सबसे उत्तम औषधि है। पर वहीं हमारा मन अगर दुखी होता है, सैड होता है, तो वो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अपने पास खींचता है कि उससे हमारे शरीर में हर एक किस्म की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि मन को हमारे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। रोमियो की किताब 8 कहती है कि जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो शरीर की बातों पर ध्यान देता है, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मा की बातों पर। और ये आत्मा पवित्र आत्मा से रिलेटेड है। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर से रिलेटेड है, वो पवित्र है। बाइबल बताती है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, डायरेक्ट। शरीर की लालसाओं पर आप ध्यान दोगे, शरीर के अधीन हो जाओगे, आप मृत्यु को पाओगे, क्योंकि शरीर पर आसानी से आपको शैतान कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो आपके मन में ऐसे विचार डाल देगा कि मन ऑटोमेटिकली शरीर को कंट्रोल कर देगा। और इसका सबसे उत्तम एग्जाम्पल है कि आत्मा आपकी कहेगी कि बाइबल पढ़ो, वचन पर ध्यान दो, मनन करो, पर शरीर कहेगा
अभी तो मैं थक चुका हूँ, थोड़ी देर मोबाइल देखूं, थोड़ी देर में किसी और से बातें करूं, थोड़ी देर में टीवी देखूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर वो आपको कभी भी वचन पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि मन में ऑलरेडी आपके शैतान ने वो विचार डाल दिया है कि बाइबल आप कभी भी पढ़ सकते हैं, वचन पर ध्यान आप कभी भी लगा सकते हैं, वचनों को मनन आप कभी भी कर सकते हैं। पर अगर आपने आपके इस दोस्त से अभी बात नहीं की, अगर आपने इस टाइम की ये मैच नहीं देखी, ये न्यूज नहीं देखी, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। और आप फिर क्या करते हो? शरीर के अधीन व्यक्ति शारीरिक बातों पर ध्यान देता है और वो मृत्यु को पाता है, पर जो आत्मा के अनुसार चलता है, आत्मा के अधीन होता है, वो शांति पाता है, जीवन पाता है। बाइबल बताती है कि जिस किसी में भी मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका जन नहीं है। बहुत क्लियर, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। और इसके लिए जो भी लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसके पुत्र कहलाते हैं, वो उसके पुत्र ठहरते हैं, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा होता है। वो शरीर के अधीन नहीं होते हैं, वो अपनी आत्मा का सुनते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आप आत्मा के चलाए चलोगे तो आप शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा नहीं करोगे, क्योंकि आत्मा हमेशा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है। तो अगर आप आध्यात्मिक बने रहोगे तो आप आत्मा को चुनोगे, आत्मा की लालसा को पूरा करने का ठानोगे। आपको कितनी भी नींद आए, आपको कितने भी एक व्यक्ति से मिस कॉल पड़े रहे, जब आप प्रार्थना में बैठोगे आप बोलोगे कि नहीं, ये समय मेरा और मेरे परमेश्वर का है, ये समय मेरे परमेश्वर के वचनों पर मनन करने का है। वो व्यक्ति जो कॉल कर रहा है बार बार, जब आप प्रार्थना में बैठे हो, वो वेट कर सकता है। जो खबर वो अभी देगा वो कुछ समय बाद भी आप रिसीव कर सकते हो। जो भी है आप परमेश्वर के पवित्र शरण में हो और इस तरह से आप आत्मा को चुनोगे, शरीर के ऊपर, मन की लालसाओं के ऊपर जो जाल दुष्ट ने बुना है कि आपको फंसाए, जो दुष्ट शेर की तरह गरज रहा है आपको चीर फाड़ करने के लिए, आप जीत जाओगे। अब यहाँ पर मैंने कहा कि वो शेर की तरह, गरजने वाले शेर की तरह बाइबल बताती है। बाइबल उससे शेर नहीं कहती है। अगर वो शेर होता तो बाइबल कभी नहीं बोलती कि वो गरजने वाले शेर की तरह, क्योंकि हम कभी भी किसी इंसान को नहीं बोलते हैं कि अरे आप तो इंसानों की भांति, ऐसे हम कभी नहीं बोलते हैं। कभी भी हम किसी बिल्ली को, किसी भी कुत्ते को ऐसा नहीं बोलते हैं कि अरे आप तो इस बिल्ली की तरह, या कुत्ते को बोलेंगे अरे आप इस कुत्ते की तरह। नहीं, वो बहुत ही डरपोक है शैतान। चूहा भी उससे कहीं गुना ब्रेव है, वो उससे भी गया गुजरा है और इसलिए उसका वर्णन किया है कि वो गरजने वाले सिंह की तरह अटेंटिव रहता है कि वो कब आपको अपने जाल में फंसाए और आपका चीर फाड़ कर दे, आपको निगल जाए, आपको खत्म करे। ये उसका कार्य है। पर जब आप वचनों पे चलते हैं, वचनों को आपके लाइफ में आप बोलते हैं, तब वो भाग जाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे नकारा, उसी रीति से आप भी उसे नकार पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन रहता है जो दो-धारी तलवार से भी अधिक शार्प है। हालेलुया।
गलातियों अध्याय 5 में हम यहाँ शरीर के काम देखते हैं। ये यहाँ पर दुष्ट के जालों के नाम है। सारे गंदे काम, व्यभिचार, चोरी, लूटपाट, मूर्ति पूजा, तोड़े तड़के, फूट, अहंकार, घमंड, ये सारे गंदे काम, लड़ाई झगड़ा, सारे गंदे काम, ये शैतान की तरफ से है। ये उसके जाल है। वो आपके माइंड में ऐसे विचार डालेगा। वो कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। जैसे मैंने कहा, वो अपने तीरों को एक तीर नहीं छोड़ता है, बहुत सारे तीर मारते रहता है। ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कोई तो इस व्यक्ति को लगेगा और ये मेरे जाल में फंसेगा और मैं इसको चीर फाड़ के रख दूंगा, इसको मैं नाश कर दूंगा। ये वो सोच के बैठता है। तो ये सारे काम वो ला देता है जो उसके गंदे काम है। बाइबल बताती है कि व्यभिचार करने से ही व्यभिचार नहीं होता है। जब आप किसी पुरुष को देखते हैं, स्त्रियां किसी पुरुष को देखती हैं, या आप पुरुष या स्त्री किसी को भी देखकर अपने माइंड में उनके विरुद्ध में गलत सोचते हैं, वो व्यभिचार हो चुका होता है। इसके लिए आपको कुछ भी प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, ये बाइबल बताती है। तो इसलिए हमें ये शरीर के कामों को त्यागना है, नकारना है और आत्मा के कामों को अपने लाइफ में प्रकट करना है। और पवित्र आत्मा के काम कौन से हैं? क्या सिखाते हैं? प्रेम, आनंद, शांति, एकता, संयम, धीरज, नम्रता, ये सारे अच्छे काम पवित्र आत्मा की तरफ से हैं। और ये सारे अच्छे काम हम तभी कर पाते हैं जब हम आत्मा के अधीन होते हैं। हम में मसीह का आत्मा वास करता है। मसीह का आत्मा आप में है तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मुझ में पवित्र आत्मा है नहीं, मैं तो अपनी नॉर्मल दिनचर्या ऐसे ही करता हूँ, तो कहाँ से मुझ में पवित्र आत्मा है? मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं वचन इतने अच्छे से मनन करता हूँ, पर मुझे तो ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे कि मुझ में पवित्र आत्मा है। कभी भी आप ये नहीं सोचिए कि अगर आप में पवित्र आत्मा है तो आप कुछ ऐसा हिलोगे या कुछ पहाड़ टूट जाएगा या कुछ आपको दूर से कुछ सुनाई देगा या आपको कहीं पे कुछ और दिखाई देगा। नहीं, आप में पवित्र आत्मा है। इसका प्रूफ ये है कि आप नम्रता पूर्वक रहते हैं, शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, आप शांति को पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। आप अहंकार नहीं करते, घमंड नहीं करते, किसी पर दोष नहीं लगाते, आप में प्रेम है और आपको जो सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने दी है आप उस पर चलते हैं, और वो है कि अपने समान अपने भाई बहनों से प्रेम रखो, अपने समान दूसरे से प्रेम रखो। जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं उसी रीति से जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे तो हम कभी भी उनका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी हम उनसे घृणा नहीं करेंगे, कभी भी हम फूट डालने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका एक मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई करते हैं और आप बातों बातों में गाली गलौज करेंगे, जो भी करेंगे, पर अंत में चलो वो चुप हो गया, आप जीत गए, फिर भी आप घर आके आप उसी के बारे में सोचते रहोगे अपने माइंड में कंटिन्यूअसली, और आपको एंजाइटी आएगी, आप बेचैन हो जाओगे, आप और सोचोगे कि अरे मैंने ये पॉइंट तो मिस किया, मुझे ये भी बोलना चाहिए था उसको, उसे और मैं नीचा दिखा सकता था ये बोलने से। लड़ाई खत्म हो गई, फिर भी आप वहीं सोच रहे हो, परेशान हो, मन से उदास है, ये सब आ गया आपके लाइफ में। और आपके मन का आनंद उत्तम औषधि है, पर यहाँ पे आपके मन का आनंद चला गया है। आप जो मन दुखी है वो बीमारी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये दुष्ट का कार्य है आपके लाइफ में। पर अगर यहीं पर अब लड़ाई हो रही है
पर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाले जन है। परमेश्वर के वचन को आप जानते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु ने कहीं भी नहीं कहा है कि जो मुझसे डरता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, नहीं। प्रभु ने कहा है जो मुझसे प्रेम रखता है। तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप क्या करेंगे, जब लड़ाई हो रही होगी, अगर उसने आपके गाल पे भी मारा होगा तो आप भले ही आज की दुनिया में उसे अपना दूसरा गाल नहीं दोगे पर आप भले ही उसके सामने वाले की गलती हो फिर भी आप माफी मांगोगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में क्लेश को पसंद नहीं करते हो, आप दुष्ट के कार्यों को पसंद नहीं करते हो, आप अपने शरीर की लालसाओं पर नहीं चल रहे हो, आपने अपने शरीर की लालसाओं पर विजय पाई है। क्यों? क्योंकि अब आप आध्यात्मिक हो चुके हो, आप पर पवित्र आत्मा का ताबा है, आप उसके अधीन हो, आप उसकी सुनते हो जो साक्षात परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। तो आप क्या करते हो, माफी मांगते हो, वहां पर आप नम्र होते हो और आप आते हो। पर जब आप आते हो तब आपके माइंड में दुगनी शांति आप एक्सपीरियंस करते हो, आप आनंदित होते हो, खुश होते हो। और ये लक्षण है कि आप में पवित्र आत्मा का वास है। और इस रीति से जो मसीह यीशु के हैं वो अपने सारे शरीर की लालसाओं को, अपने शरीर की अभिलाषाओं को ऑलरेडी उस क्रूस पर मार चुके हैं। हालेलुया। और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जयवंत से भी बढ़कर है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग और अनॉइंटिंग उन पर और उनके घरानों पर सदा बनी रहती है और दुष्ट उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता है, कोई बीमारी उन्हें छू भी नहीं पाती है। हाँ, अभी आप कहेंगे कि बीमारी है तो आप कैसे, नहीं, बीमारी होगी पर आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है, वो आपको मरने नहीं देंगे, उस पीड़ा में आपको छोड़ेंगे नहीं। आपका रखवाला, आपका गडरिया आपके साथ है, वो अच्छा गडरिया है, वो अच्छा शेपर्ड है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।